उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 दिन पहले प्रेमिका से निकाह करने वाले प्लम्बर दानिश का शव पेड़ से लटका मिला। इलाके में अफरा तफरी मच गई। मां का आरोप है कि युवती के घर वालों ने बेटे को फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घटना लालपुर पीपलसाना गांव की है। यहां सऊदी अरब में प्लम्बर का काम करने वाले दानिश कुछ दिन पहले ही घर आए थे। बताया जा रहा है कि गांव की एक युवती से उसका काफी समय से प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों के परिवार शादी के लिए तैयार नहीं थे। 13 अक्टूबर को युवती दानिश के घर पहुंच गई और निकाह की जिद करते हुए घर के बाहर धरने पर बैठ गई। हंगामे की सूचना पर सूरजनगर पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसी दौरान गांव का एक झोला छाप डॉक्टर युवक और युवती को अपने घर ले गया, जहां दोनों का निकाह करा दिया गया। दानिश की मां रहीसा खातून के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे युवती के परिजन लाठी डंडे लेकर उनके घर पहुंचे। उन्होंने गाली गलौज कर और मारपीट की। इससे दानिश मानसिक रूप से परेशान हो गया और घर से निकल गया। कुछ देर बाद उसका शव अपने ही खेत में यूकेलिप्टिस के पेड़ से रस्सी में लटका हुआ मिला। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रहीसा खातून ने आरोप लगाया कि युवती पक्ष के लोगों ने दानिश की हत्या करके उसका शव पेड़ से लटका दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दानिश का निकाह जबरन कराया गया था। दानिश के पिता खलील अहमद सऊदी अरब में काम करते हैं और फिलहाल बाहर हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि दानिश की मां ने पुलिस को कई बार अलग अलग तहरीरें दी, इसलिए खलील अहमद के लौटने के बाद उनकी तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर कोतवाली में रहीसा खातून पर कुछ लोगों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार तहरीर बदलने का दबाव बनाए जाने की भी जानकारी मिली। इस दौरान कोतवाली परिसर में काफी देर तक कहासुनी और खींचतान होती रही। मेरे संज्ञान में यह है कि चौकी में एक मीटिंग चल रही है। मुझे लड़के का फोन आया, इसका दानिश का, कि प्रधान जी मेरे साथ कुछ लोग जबरदस्ती निकाह करवा रहे मेरा। तो मैं गांव से ही निकला, चौकी पहुंचा। तब तक लिखत पढ़त कर दी थी। मैं बोला बता भाई क्या बात है, लड़के क्या बुलाया मुझे? वो बोला जी मेरा ज़बरदस्ती निकाह करा रहे, मेरे पापा नहीं है यहाँ पे, मेरे पापा का 1 हफ्ते का टाइम आने का पानीपत है। मैंने कहा भाई तो ज़बरदस्ती निकाह करा रहे हो? तो डॉक्टर सिराज बोला कि जजमेंट सुना रहे हैं कि लड़के तू चल गाड़ी में बैठ। उसने ज़बरदस्ती पकड़ा और उसको बिठाया। एक ये सोनू, कासम नाम का सोनू, और डॉक्टर सिराज गाड़ी में डाल के दोनों लड़की को लड़के को ज़बरदस्ती ले आए। फिर मैंने फ़ोन कराया इन्हीं के परिवार के बच्चे से भी, लड़के को मैं लेना आ रहा हूँ घर में से, निकालो बाहर। तो इसने ज़बरदस्ती उसका फ़ोन छीन लिया दानिश का, ये बात नहीं करेगा पहले निकाह होगा। बहरहाल लड़के को जबरन गेट बंद करके ज़बरदस्ती निकाह करा दिया। आज इसका ये परिणाम है। यानी लड़का उसने निकाह करना नहीं चाहता था। मैंने सबके सामने प्रस्ताव रखा भी ज़बरदस्ती मत करो, 2-4 दिन में कर दियो, राजी से कर दियो। लड़के ने आपसे कहा कि उससे कहा चौकी में इन दोनों ने डाल के लिया। आज क्या हुआ जी? आज मुझे तो संज्ञान में आया, मैं इधर क्षेत्र के अजय प्रताप पूर्व प्रत्याशी विधानसभा में उनके घर बैठा था कि लड़के ने फांसी लगाई है, किसी ने मारा मुझे तो पता नहीं भाई, अब तो ऊपर वाला ही रहता है। यानी शादी से ना मेरे घर में कुछ गलत होने वाला है, तो मैं चलो मैं सुबह मिलूंगा आपसे, तो आप आ जाना। लड़का कहाँ पे मिला आपको? लड़का इधर कौन था? मैंने तो नीचे देखा, पता नहीं पेड़ पे ही होगा, पहले मेरे आने से पहले उतार लिया था। गले में क्या रस्सी वगैरह? बराबर में जब मैं पहुंचा। गले पे निशान थे कोई? हाँ गले पे निशान।